जी बच्चों, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। सुने सुने सुने, आज पानी पीने का टाइम नहीं, क्लास में बहुत टाइम ज़ाया हो गया। उस वक्त आप मुझे पानी पीने देते जब मैं सीटें सेट कर रहा था, पर नहीं। प्लीज, अच्छा जरा आखिरी बार सुने। इस लेजर में 4 नॉर्मल चीजें होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये इकट्ठा कर दिया लेजर को। ओपनिंग प्रीपेड पेबल भी इधर ले गया, क्लोजिंग प्रीपेड पेबल आए तो इधर ले गया, एक्सपेंस की फिगर भी इसी लेजर से निकालूंगा, कैश की फिगर भी इधर ही उठा के फेंकूंगा, क्योंकि मैं सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चलने लगा हूँ। आपकी इंट्रो की किताब के अंदर भी उम्मीद है, मुझे लगता है लिखा हुआ था, मैंने किसी वक्त देखी थी आज 2 टाइम पहले, उसमें ऐसे लिखा भी हुआ है सिंगल अकाउंट अप्रोच और दूसरी वाली अप्रोच। तो हम दोनों ही सही है ना, तो सिंगल अकाउंट अप्रोच यूज कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। तो सिंगल अकाउंट अप्रोच है तो मेरे पास एक्सपेंस का ये एक ही लेजर है। अब इसमें मैक्सिमम 4 चीजें हो सकती हैं नॉर्मल, जो है नॉर्मल। एक क्या है? ओपनिंग, दूसरा क्लोजिंग, तीसरा कैश, चौथा एक्सपेंस। अब ये जो पीएनएल वाली फिगर है ना, ये आप लाजमी भूलते हैं इनकम के केस में जाकर भी और एक्सपेंस में भी, क्योंकि सवाल आगे चल रहा होता है ना, तो एडजस्टमेंट आती है। तो हमेशा के लिए याद रख लो, कैश की बुनियाद पर इस लेजर को बनाया करना, जिस तरफ कैश हो ऑपोजिट साइड पे पीएनएल वाली फिगर रखना। कैश आप कभी भी नहीं भूलोगे इंशाल्लाह, क्योंकि कैश वो एंट्री है, वो भी एक्सपेंस वाली, जो सबसे पहले आप जिंदगी में सीखते हो। बचपन में आप ये सीखते हो, एक्सपेंस पे किया, एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट कैश। तो एक्सपेंस का लेजर डेबिट कैश। अगर कैश इस तरफ आ गया तो फिर पीएनएल वाली फिगर ऑपोजिट ही होगी। एक्सपेंस कहां जाता है? एक्सपेंस ये पीएनएल। अगर परसों इनकम करेंगे तो उसमें क्या होगा? यही वाली बात सारी करने के बाद ओपनिंग में वो एडवांस अनअर्न्ड और क्लोजिंग में वो रिसीवेबल होता है, वो वहीं पर सिखाऊंगा। लेकिन उसमें फिर आपको, मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई बताओ इनकम वाली फिगर किस तरफ आएगी, तो आप कहोगे हमें इनकम का नहीं पता, हम कैश को सोचेंगे। और कैश इनकम कैश आना है, कैश का आना डेबिट, तो वो जो लेजर बनेगा उसमें कैश किस तरफ आएगा? क्रेडिट। तो फिर पीएनएल वाली फिगर आप खुद ब खुद समझ आ गई आपको। अगर इनकम है तो अपोजिट ही होना था इसके, एक्सपेंस के, ठीक है। तो हमने हमेशा किस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इसको? अभी तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन चलते चलते तेजी में एडजस्टमेंट आए उस वक्त ये तेजी से हो जाए, गलती ना हो, उसके लिए ये काम करना है हमेशा। तो मैं तो हमेशा ऐसे करवाऊंगा आपको, ठीक है। जब भी कभी अक्रूवल की एडजस्टमेंट आएगी, मैं आपको कहूंगा एक्सपेंस का लेजर बनाओ। बनाने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग आप देखोगे, फिर मैं कहूंगा हाँ भाई पीएनएल में कितनी फिगर जानी है, एक्सपेंस किस तरफ लिखूं? आप कहोगे जी हम पहले कैश लिखेंगे। एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आना है ये ढूंढने के लिए दिमाग में कैश पेड की, एक्सपेंस पेड की एंट्री करोगे तो वो होती है एक्सपेंस डेबिट कैश कैश। तो कैश किस तरफ आएगा? हमेशा डेबिट। तो ये किधर चला गया? क्रेडिट। यहां तक कोई मसला है तो पूछे। इसको क्या कहते हैं? प्रीपेड है तो इसको एसेट कहते हैं, बल्कि करंट एसेट्स में ये नजर आता है। एसेट क्यों है? ये एक राइट है, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। हाँ जी, सर्विसेज या बेनिफिट इन फ्यूचर। बेनिफिट इसलिए नहीं रखता मैं, लफ्ज लिखता नहीं हूं, क्योंकि बेनिफिट तो कैश भी बेनिफिट ही है, तो इसलिए इस तरह से कर लेते हैं। कैश नहीं, सर्विस जरा अलग लगता है। बाकी बेनिफिट ठीक है आपने लिखना है तो, लेकिन ये ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। राइट टू रिसीव सर्विसेज इन बेनिफिट, सर्विसेज इन फ्यूचर। तो इसलिए ये एक राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है, तो ये एसेट है। और नजर कहां आएगा? करंट एसेट्स में, क्योंकि ये यूट्यूब पे नजर आएगा करंट एसेट्स में, क्योंकि हमारी नॉर्मल असम्पशन यही होती है कि प्रीपेमेंट्स कुछ अरसे तक ही फ़ायदा देने वाली हैं। और इन केस आपने अगले 5 साल का किराया दे भी दिया है ना, तो वो भी सवाल देखेंगे, फिर आपको करंट नॉन करंट अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो बाद में फिर ओके, वो भी करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने में। पहले ये बुनियादी चीज़ तो सीख लें। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। अच्छा जी, अब एक्सपेंस कैश के अलावा कैसे, मतलब? तो वो तो ये पड़ा है ना, बेसिकली ये एंट्री ही हो रही है। लेकिन ये अब कल इंशाल्लाह मंडे को जब सवाल कराऊंगा ना, एक सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, आप लड़ेंगे झगड़ेंगे उससे आज जाके, तो वो मैं मंडे को पूरा सवाल करवाऊंगा। फिर उसके लेजर बनवा के उसकी इनकम स्टेटमेंट, उसकी बैलेंस शीट भी बनवा दूंगा। फिर उस लेजर के अंदर जाके आपको बताऊंगा हो वही एंट्री रही है क्रूवल वाली, लेकिन यहाँ हम एंट्री नहीं करते, अप्रोच डिफरेंट है। तो इसलिए जो क्लोजिंग में पेबल है ना, वो हम इस लेजर में इधर लिख लिया करेंगे। बनाएंगे आज लेजर ही लाजमी। नजर भी आ रहा है ना, 11 रुपए का बिल है, पे नहीं किया, तो हमने ये नहीं करना एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, हमने लेजर बनाना है। लेजर बना के उसमें क्लोजिंग इस तरफ लिखना है 11,
हमने कहना है कैश कोई पे नहीं हुआ, तो ये सारा क्या है, एक्सपेंस। ये ज़रा आज तरतीब बना ले, फिर इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट तो आ ही जाएगा। तो आज ज़रा मैंने पाबंद करना है आपको कि लेजर बनाएं हम। ओके, अच्छा जी, अब कौन सा, ये इस एक्सपेंस की पेमेंट है। देखो पेएबल था, पे हो गया, या नहीं पे हुआ तो या ज़्यादा पे हो गया, वो इधर पड़े। यानी कि इस कैश के अंदर क्या कुछ हो सकता है, ओपनिंग पेएबल भी हो सकता है, इस साल का एक्सपेंस भी पेमेंट में आ सकता है, और क्लोजिंग प्रीपेड भी इधर पड़ा हो सकता है। तो ये कैश क्या है, मैंने कहा एक लेजर बना लेना है बस। रेंट एक्सपेंस का लेजर है, रेंट एक्सपेंस जितना पे किया पूरे साल में, इधर एक ही पेमेंट कर दो। एक मिनट, पहले एक तो सवाल पूरा हो लगे। एक्सपेंस के अंदर उसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्सपेंस का लेजर ये नहीं है। क्या मैंने एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग की है? नहीं, मैंने इस एक्सपेंस के लेजर में उसकी पेमेंट की रिकॉर्डिंग की है। एक्सपेंस तो ये पड़ा है। अब ये सेम क्यों है? क्योंकि जितना था उतना पे कर दिया। अगर यही सिचुएशन ये बन जाए कि 30 रुपए किराया बनता था, ठीक है, और हमने सिर्फ पे कितना किया, 20 रुपए, अभी आखिरी महीने का पे होना बाकी है, तो वो क्लोजिंग में यहां पे लिखता पेएबल। ये तरतीब कह रहा हूं। तो बैलेंसिंग ये एंड पे निकलता 30 ही, ठीक है। अब पेमेंट कितनी हुई है, 20। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 30, और ये 10 कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। इंशाल्लाह अभी बैलेंस शीट बनाता हूं, इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं। फिलहाल सिर्फ स्टेप्स लिखवाने हैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं ये लेजर समझा रहा था, बहुत ही देर लगा दिया आज मैं टाइम पास किया सिर्फ, है ना, क्लास आगे पीछे हो गई थी ना इस वजह से। अब इधर देखो, कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी होते हैं, ये भी अभी सुन लो, वरना आगे मसला आएगा। ये जो पेएबल है, इससे आगे जगह नहीं है, इससे आगे उसको पकड़ते हैं। इतना ऊपर तो लिखा भी नहीं जाना, वहां पे तो नोटबुक ही नहीं है। ये जो पेएबल है ओपनिंग, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, आपने पढ़े होंगे। वही 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 जो आप कहना चाह रहे हैं। भाई चुप कर जाना यार। ये बताना जरा, यहां से शुरू हो रहा है, ओके, थोड़ा ऊपर से, यहां से, ओके। ये अल्टरनेटिव नेम्स लिखने लगा हूं मैं यहां पे, ठीक है। लाइन आ रही है ना इस तरफ, थोड़ा सा रुख ऐसे है उसका, ऐसे ऐसे। अब ठीक है, बेहतर हो गया। चलें जी, इसको ओपनिंग पेएबल को आप एक्रूड भी कहते हैं। पेएबल का दूसरा नाम एक्रूड है, तीसरा आउटस्टैंडिंग, चौथा एरियर, पांचवा ड्यू, कोई और भी है, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एरियर, ड्यू, कोई और नज़र तो नहीं, याद तो नहीं आ रहा, आ जाएगा। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं। इंपॉर्टेंट है सवाल के अंदर उसने एरियर लिखा हो, हम बैठे हो पता नहीं एरियर क्या होता है, एरियल होता है, ओके। एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, एरियर, ओइंग, वेरी गुड, बस यही तो मैं ढूंढ रहा था, सोच रहा था। ये सारे के सारे नाम पेएबल के लिए अल्टरनेटिवली याद इसलिए कर लो कि परसों यही यूज़ होंगे और होगी इनकम, तो वो रिसीवेबल का मतलब देंगे, फिर उस वक्त समझा भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ आपको ये अल्टरनेटिव नेम्स बताएं, ओके। तो ओपनिंग पेएबल अपने पास, क्योंकि आपके पास ऊपर जगह होगी ना, यहाँ लिख सकते हैं। ओपनिंग पेएबल्स के अल्टरनेटिव नेम्स हैं ये। और ओपनिंग प्रीपेड अगर हो तो प्रीपेड को एडवांस भी कह देते हैं, बस एक ही है इसका काफ़ी, ठीक है, एडवांस। मैंने कहा अगर सवाल के अंदर लिखा हुआ आ जाए तो पता ही ना लगे, फ़ायदा कोई नहीं। अब स्टेप्स जी, अब स्टेप्स लिखें जी, हेडिंग बनाएं, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चन। 4-5 लाइनें लिखनी है, ध्यान से बस लिखते चले जाएं, फिर उसको अप्लाई कर लेते हैं। एक आधा सवाल कर लेते हैं, फिर ढेर सारे आप होमवर्क में ले जाना, फिर लगे रहना संडे पे। एक मिनट, हैं, जो 2023 में क्लोजिंग में प्रीपेड है, वो पे तो करना ही नहीं, पे किया हुआ तो प्रीपेड है, वो 31 दिसंबर पर प्रीपेड है, और अगले साल उससे हमें बेनिफिट मिलना है, उसके अगेंस्ट पैसे वापस नहीं आने,
उसके अगेंस्ट हमें बिजली आनी है या हमें बिल्डिंग इस्तेमाल करने का राइट मिलना है, तो राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है क्लोजिंग प्रीपेड। जी स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एक्रूअल क्वेश्चन में नंबर 1 लिखें, वी विल राइट ओपनिंग। चलो हो गया स्टेप 1। सवाल में गिवन होगा, हाँ इंशाल्लाह लिख दोगे, लिखना जरूरी है ना, लिखो वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस। वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस। नंबर 2, वी विल रिकॉर्ड कैश। जी वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस। नंबर 2, वी विल रिकॉर्ड कैश। अच्छा अभी तक देखो ज़रा, ये जो कैश है ना, इसको आपने रिकॉर्ड करना है अंधाधुंध, अंधाधुंध। मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपके जिस पीरियड की आप वर्किंग कर रहे हैं, जिसका आप लेजर बना रहे हैं, जिस पीरियड में खड़े होकर, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पेमेंट उस पीरियड में हो गई है। हमारी जेब से ये कैश इस पीरियड में अगर निकल गया है तो ये चाहे अगले 50 साल का भी है, चाहे 500 साल का इकट्ठा पे कर दिया है, सारे का सारा रिकॉर्ड कहाँ होना है, इसी साल में। इसको कहते हैं अंधाधुंध। बस ये देखो कि हमारे इस पीरियड में इसकी पेमेंट हो गई है। अगर हमारे इस पीरियड में इसकी पेमेंट हो गई है तो फिर ये इस पीरियड में रिकॉर्ड होना है। उस वक्त ये नहीं सोचना, कैश रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं सोचना कि ये इस साल के 2 महीनों का है या इस साल के 6 महीनों का है या अगले साल के भी 4 महीने इसमें आ गए हैं। नहीं, हमारे इस पीरियड में जेब से ये पैसे निकल गए तो कैश रिकॉर्ड करना है। क्लियर? तो इसकी अब तफसील में लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है, वी विल रिकॉर्ड कैश का मतलब क्या है कि वाइल रिकॉर्डिंग कैश, एहतियात क्या है, वाइल रिकॉर्डिंग कैश we will ignore the payment period covered by the cash। ठीक है, we will ignore the payment period covered। ठीक है जी। करना क्या है, if cash is paid in our period we will record it। ये मैंने जो अंग्रेज़ी लिख दी है, जो उर्दू बोली थी बस उसकी, और ये सारी देखो ना कितनी खूबसूरत ज़बान है उर्दू। वी विल रिकॉर्ड कैश अंधाधुंध। क्या मतलब इसका, क्या मतलब वाइल रिकॉर्डिंग कैश वी विल इग्नोर द पेमेंट पीरियड कवर्ड, इफ कैश इज पेड इन आर पीरियड वी विल रिकॉर्ड इट। ठीक है, सारा रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, उसके बाद स्टेप 3 है, भाई नज़र आ रहा है एंड पे सबको, कोने पे इधर बेटा, इधर कोने पे नज़र आ रहा है, ये वैसे बोल भी रहा हूँ मैं, एंड वाले 2-3 रोज़। अच्छा जी, नंबर सर ये नालों तो इंज ही बिठा लिया करो, किड्डा ख्याल रखे तुसीं अज, तो फिर पढ़ाई तो नहीं ना होती, यही रखा रहता है ख्याल, फिर इधर ना लिखो, ये ना लिखो, वो ना लिखो, इसीलिए बस एक लिमिट तक ही चीज़ें होती हैं क्लास में, बच्चे वगैरह सारा कुछ। जी स्टेप 3 लिखें जी, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। यानी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ भी सकता है, गिवन भी हो सकता है, बहरहाल मैं तो कह रहा हूँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। अब ये कैसे करेंगे कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करते हुए ना बेटा हमने अब पेमेंट पीरियड को चेक करना है। मिसाल के तौर पे ये मेरा साल, ये 2023 में ख़त्म होना है। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 पे ख़त्म होना है। अब मैंने यहाँ पर खड़े होकर
6 महीने का किराया पे कर दिया और ये डेट है जी 1 अप्रैल, तो ये 6 महीने कब एक्सपायर हो जाएंगे? चलो यूँ कर लेते हैं, 1 अप्रैल नहीं, मैंने इन 6 महीनों का किराया पे कर दिया इधर खड़े होकर, ये है 30 सितंबर 2023, यानी मैंने क्या किया है, 1 अप्रैल 23 से 30 सितंबर 23 तक के जो 6 माह हैं उनका किराया पे किया है 30 सितंबर 23 की शाम को। अब मेरे साल की जो पेमेंट है, लेट्स से मैंने 60 रुपये पे किए, हर महीने का 10 रुपये किराया था, तो मैं इस 60 को पकड़ूंगा और इसको कहूँगा हाँ भाई तेरी रेंज क्या है, तो वो कहेगा मेरी रेंज जो है वो बस ये 30 सितंबर तक है। वो रेंज क्या है जी? 30 सितंबर तक। तो मेरे साल की जो आखिरी पेमेंट है, ये लास्ट पेमेंट, इस पेमेंट की रेंज कहाँ तक है? 30 सितंबर 23 तक। इसका मतलब मेरे इस साल के अंदर कुछ महीने खाली पड़े हैं, उनमें पेमेंट नहीं हुई। बिल्डिंग तो मेरी किराए पर ही है, इसका मतलब 3 महीने मैंने बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली है लेकिन अभी किराया नहीं दिया। तो क्लोजिंग कैलकुलेट करते हुए मैंने अपनी आखिरी पेमेंट की रेंज को चेक किया। अगर रेंज मेरे साल के एंड होने से पहले खत्म हो रही है तो इसका मतलब क्लोजिंग डेट पर कुछ पेएबल होगा। ठीक है, ये सिचुएशन एक हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या है, मैंने यहां पर खड़े होकर एडवांस में ही ये इधर 1 अप्रैल को, दूसरा केस बनाते हैं, 1 अप्रैल को मैंने 120 रुपये पे कर दिए, पूरे साल का किराया इकट्ठा। मैंने कहा हाँ भाई 120 तुम्हारी रेंज, उन्होंने कहा मेरी रेंज तो बड़ी दूर है, मैं तो गौरी मिसाइल हूँ। ठीक है, ये देखो, मतलब अगले साल के भी 3 महीने, अगले साल के भी 3 महीने कवर्ड हैं। कौन कौन से 3 महीने जी? जनवरी, फरवरी और मार्च। क्योंकि हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के 12 महीनों का रेंट आज पे कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तरतीब तो वही होनी है, क्लोजिंग निकालने लगना है हमने, तो हमने अपने साल की आखिरी पेमेंट की रेंज चेक करनी है। ठीक है, जब रेंज चेक की तो इसने हमें बताया कि जी मैं आपके साल से भी आगे तक रेंज रखती हूँ, ये पेमेंट कह रही है। इसका मतलब इसमें से कुछ हिस्सा हमारा प्री पेमेंट बनेगा। वो कितना होगा? इधर खड़े होकर ये 3 महीने, ये देखो ये 9 महीने एक्सपेंस में जाएंगे, प्री पेमेंट क्या बनेगी? ये 3 महीने। तो ये समझाना चाह रहा था आपको कि तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हमने क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग। अब जो कैलकुलेट करना है ना क्लोजिंग, उसके लिए कैसे हो, तरतीब क्या होगी, ये जो बात मैंने की है यही बात मैं ज़रा आपको ज़बानी कलामी की बजाय लिख के बता देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे क्लोजिंग, इसके बारे में हम लिखते हैं। while calculating closing, while calculating closing balance, we will calculate, बल्कि यूँ करें, we will take our last payment, we will take our last payment, आसान अल्फाज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, and check and will check its, we will take our last payment and check its range. ठीक है जी, if it falls short of century, पहले आउट हो गया ना, कह रहे हो सेंचुरी से, इफ दूसरा भी हो गया, इफ इट फॉल्स, लेकिन काम तो उन्होंने पूरा करता ना। आप 250 पे आउट करके दिखाओ। यार मुझे पढ़ाने दो प्लीज, मेरा सारा दिमाग घूम रहा है इस वक्त। क्या कह रहा था मैं? वी वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग वी विल टेक आवर लास्ट पेमेंट एंड वी विल चेक इट्स रेंज। इफ इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ आर ईयर एंड, यानी रेंज, अंग्रेजी में लिख रहा हूं वही बात जो बताई है, बल्कि ये क्यों लिखें, बस ज़बानी कर लें या लिख दूं। इफ इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ आर ईयर एंड देयर विल बी क्लोजिंग पेएबल, देयर विल बी क्लोजिंग पेएबल while
इफ इट सरपासेस, मुश्किल, इफ इट passes our year end, there will be closing prepaid. जिंदगी में पहली बार इतनी अंग्रेजी लिखी है मैंने इकट्ठी। असल में मैंने ये बात जो कर दी थी वो जरा समझाना चाह रहा था, वैसे ये कभी लिखी नहीं जिंदगी में, मैंने जुबानी बताता था बच्चों को। खैर, while calculating closing we will take our last payment. मिसाल के तौर पे मैं, ये सिचुएशन है, ये मेरी लास्ट पेमेंट है, मैंने पूछा हाँ भाई तेरी रेंज, उसने कहा यहीं तक की थी। हमने कहा इसका मतलब क्लोजिंग में कुछ क्या आ जाएगा, पेएबल। या ये भी हो सकता है हमने पकड़ा पेमेंट को और वो पेमेंट ये थी, हमने कहा हाँ भी तेरी रेंज, उसने कहा अगले साल के 3 महीने भी मेरे अंदर शामिल हैं, तो हमने कहा अच्छा, फिर क्लोजिंग में क्या आ गया, प्रीपेड। तो यही मैंने लिखा, ठीक है। और स्टेप 4 है बैलेंसिंग फिगर। अब यही रह गया था बस। देखो ना, 4 नॉर्मल चीजें होती हैं ना, 4, मैंने कहा था ना 4 नॉर्मल चीजें होंगी इसमें, ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग और एक्सपेंस। मैंने समझा दिया आपको, ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग, तो चौथा जो एक्सपेंस है उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बैलेंसिंग। अब ये सवालों में देखा करेंगे डाटा के हिसाब से, कभी वो ओपनिंग, कैश, क्लोजिंग देगा, एक्सपेंस बैलेंसिंग निकलेगा। कभी वो डाटा ऐसे डिजाइन करेगा कि ओपनिंग, क्लोजिंग और बैलेंस, ये एक्सपेंस की फिगर दे देगा, हम कैश बैलेंसिंग निकाल रहे होंगे। टॉपिक जब कैश फ्लो का आएगा तो कैश बैलेंसिंग निकलने लग जाएगा। टॉपिक जब एनपीओ का आएगा तो ओपनिंग गिवन हुआ करेगा, क्लोजिंग हुआ करेगा, कैश हुआ करेगा, हमें एक्सपेंस चाहिए होगा, वो निकालना पड़ रहा होगा। तो ये 4 स्टेप्स ही रहने हैं, इनमें से 3 कोई चीज दे दिया करेगा, कोई सी 3 उसका डाटा, चौथी हम बैलेंसिंग निकाल दिया करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने आपको एक चीज याद करवानी है तरतीब पे डाल के, उसके बाद कोई सी 3 दे देगा, चौथी बैलेंसिंग निकल आएगी। वो ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश हो सकता है, ये बैलेंसिंग आएगा। वो ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश नहीं है, ओपनिंग, क्लोजिंग और ये एक्सपेंस आ गया तो बैलेंसिंग कैश है। कोई से 4 में से कोई से 3 जो है वो गिवन होंगे या उनका डाटा गिवन हुआ कैलकुलेट करने का, तो हम उसको निकाल लेंगे बैलेंसिंग चौथे को, ठीक है। तो चौथे स्टेप पे क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी याद करते हैं, मैंने इसको एंड पे रखा है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर विल बी एक्सपेंस फिगर, विल बी एक्सपेंस फिगर which will be taken to profit and loss account. लेंज, ये स्टेप्स नजर आ रहे हैं? एंड वालों मुझे जरा आप बता दो बच्चों, ये नजर आ रहे हैं? कुछ गुजारा हो रहा है? नहीं? अच्छा, तीसरे से तो लिखा ही होगा फिर, ये लो जी। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। Step 2, we will record cash. While recording cash, we will record it अंधाधुन, blindly। आगे मतलब पता लग गया ना कि मतलब जितने मर्जी अरसे की पेमेंट है रिकॉर्ड करो अगर हमारे पीरियड में है तो। तीसरा, we will calculate closing balance। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हुए क्या करना है, हम अपने साल की आखिरी पेमेंट को पकड़ेंगे। अब अगर सवाल में है ही एक, इस साल के अंदर पेमेंट ही एक है तो वही आखिरी है। और ऐसे भी हो सकता है ना कि हम किस्तवार पेमेंट कर रहे हैं 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद, तो जो आखिरी हो उसी को पकड़ना फिर, ठीक है। बहरहाल वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग में क्या करना है, वाइल कैलकुलेट क्लोजिंग वी विल टेक आर पेमेंट, लास्ट पेमेंट को हटा ही देता हूँ ऐसे ही काम का, चलो लिखा रहे, वी विल कैलकुलेट, वी विल टेक आर पेमेंट एंड चेक इट्स रेंज, एंड वी विल चेक इट्स रेंज। अब अगर इसकी रेंज फॉल्स शॉर्ट ऑफ आर ईयर एंड, पहले खत्म हो जाए इसकी रेंज, रुक जाए, इसको भी आसान कर लें कि सही है, इफ इट एंड्स बिफोर, इफ इट एंड्स बिफोर ईयर एंड, सही है, चलो ठीक है। इफ इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ आर ईयर एंड देयर विल बी क्लोजिंग बैलेंस, वाइल इफ इट पासेस आर ईयर एंड टू द नेक्स्ट पीरियड देन इट विल बी क्लोजिंग प्रीपेड जी। और लास्ट क्या है, बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस फिगर, ठीक है। अच्छा जी, अब एक सवाल कर आता हूं, बस तेरा टाइम हो गया पुत्र। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, बड़ा चंगा मुंडा सी। अच्छा जी, 2 सवाल कराऊंगा अगर आप लोगों ने अब
ये अभी जो बोले हैं ना इसमें से 2 हो गए, अब फिर बोलो, फिर 2 ही रखता हूँ, सियाने हो गए हैं। अच्छा बेटा प्लीज देखें, पूरा संडे ज़ाया हो जाना, इसलिए ये 2 सवाल कर लो छोटे छोटे। मैं बताता हूँ पे, 1 मिनट चुप करेंगे तो बताओ। भाई चुप कर जाए, बाजी भी चुप कर जाए प्लीज। सफ़हा नंबर है 104 और 204 नहीं 104। अब ये कल चले गए थे करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में, मुझे बस जहन में आ गया कि मैं वो मार्कअप मार्जिन कराऊं, वो उधर पड़ा था। आज इधर आ गए हैं बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में। चैप्टर छोड़ो, एंड पे लेक्चर नोट्स, ये असल में ना इंट्रो से रिलेटेड है चीज़ें जो है, ये रिवीजन वाली। तो जहां मुझे जरूरत कभी पड़ी थी मैंने उस चैप्टर में डाल दिया था। इस दफा मैं जरा चेंज कर गया, अगर तो चेंज कर गया, कोई आपको पढ़ाना मकसूद है, चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। लो जी, रिवीजन ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विच वी हैव स्टडीड इन, आगे लिखे विच वी हैव स्टडीड इन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग PRC। अच्छा लो भाई, पहले देख लो जरा होमवर्क कौन कौन से सवाल हैं। नंबर 3, नंबर 4, ये 4 नहीं, लोन वाले अभी रहने दो, नहीं 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 है। ये नंबर 7, 8, 9, सोल्यूशन भी कोई नहीं है इनका, 10, 11। बेटा नहीं, ये इतने छोटे सवाल हैं, जितना मैंने अभी करवाना है ना, मैं क्लास में अगर एक चीज़ समझ रहा हूँ 5 मिनट में मैंने 2 सवाल करा लेने हैं, तो इसका मतलब वो घर पे आपसे 1 मिनट में होने वाले सवाल होते हैं, पता ही है आपको। और 12 के अंदर मिस्टर अमजद के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा आप सुने बेटा, रिमार्क्स नहीं मांगे, चुप कर जाएं यार। नमाज यार इंशाल्लाह हम 1:45 पढ़ेंगे, कोई नहीं छुट्टी चाहिए इनको, इनको चाहिए ही नहीं छुट्टी, बस बोलते जाओ आगे जाता जाएगा। बोलो बोलो, इसी को रोकना है आज, बिठाना है इसको। अच्छा बच्चों इधर देखो, इसको भी बिठा लेना, बस फिर तो ये गया काम से। अच्छा बच्चों, प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, और हमने वो बनाना है कंसोलिडेटेड वाला, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहले तो पहला स्टेप तो ये है कि ये टी की तरह की शक्ल की एक चीज़ बना लें। उसके ऊपर नाम क्या लिखेंगे? नहीं, कौन सा एक्सपेंस? इलेक्ट्रिसिटी है, ओके सॉरी। कल आपने हाइब्रिड में बैठना है आपने, ठीक है, ऐसे करके जो बैठे, ठीक है ना। और अगर दोबारा बोले तो हाइब्रिड में खड़े रहना है, यहां पे बराबरी पे इंसाफ से चला जाता है। तुम यहीं खड़े रहोगे जी। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। बाकी दिमाग में बात चल रही है, ठीक है, रिकॉर्ड करते हुए अपना पीरियड देखो उसमें पेमेंट हो रही है। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, बाकी बात दिमाग में चल रही है, क्या रेंज चेक करेंगे, शॉर्ट है तो क्लोजिंग पेबल, बढ़ गया तो क्लोजिंग प्रीपेड। और चौथा स्टेप, 5 स्टेप हो गए, लिखवाए 4 थे। चौथा स्टेप बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है, एक्सपेंस की फिगर होगी, ठीक है। सवाल पढ़ें। सर आसिफ हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1100 फॉर 11 मंथ्स। A bill of 100 of last month of December is still payable, owing, due, outstanding, arrear। वे भी लिख दो, फिर रह गया, ठीक है जी। सवाल खत्म हो गया। अब हमें गिवन क्या है? फॉर द ईयर पेमेंट, क्लोजिंग पेबल। ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं है, तो ये नया मीटर सर ने लगवाया होगा। सवाल चुप है तो खुद से अज्यूम कभी भी नहीं करना ओपनिंग है। तो मैं स्टेप 1 में लिखूंगा ओपनिंग। कितना है जी ओपनिंग प्रीपेड? नहीं है, अच्छा चलो ओपनिंग पेबल बता दो। 100, खैर हो, नहीं है, नहीं है, ओपनिंग नहीं है, नहीं है। मिस्टर आसिफ हैज पेड 1100 फॉर 11 मंथ। द बिल ऑफ 1100 ऑफ लास्ट मंथ, 100 ऑफ लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर इज स्टिल। ये इस साल की बात हो रही है, कहीं पे ये तो नहीं बोला कि हर साल ही ये क्लोजिंग पेबल होता है, तो खुद से क्यों अज्यूम करें खामखा। हाँ
स्टेप 1 वी विल रिकॉर्ड ओपनिंग, नहीं है नहीं, जीरो जीरो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, जीरो। स्टेप 2 स्टेप पूरा किया अपना, अभी जो स्टेप पूरे करेंगे ना, ठीक है, फिर पर्चे में जाते जाते प्रैक्टिस हो जाएगी, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, वी विल राइट ओपनिंग। अच्छा नेक्स्ट वी विल रिकॉर्ड कैश। अब मैं भूल गया कैश ने किस तरफ आना है, ऐसे नहीं, दिमाग में एंट्री करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आएगा, और है कितना, 1100। नेक्स्ट स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। सवाल ने कहा सबर मैं बताता हूं क्लोजिंग, सवाल ने खुद बता दिया, कैलकुलेट ना करो, हम बताते हैं कितने, 100 है, तो फिर क्लोजिंग पेएबल आ जाएगा इस तरफ। तो मैं कौन सा इधर लिख रहा हूं, मैं तो वैसे अभी स्टेप्स पूरे कर रहा हूं कि हो सकता था ये भी हो। अब पर्चे के लिए कोई नहीं लिखना था ना, ये लिखना था ना, ये लिखना था ना, ये लिखना था, सिर्फ ये लिखना था और क्लोजिंग पेएबल आंसर आ जाना था। लेकिन तो अभी जरा याद कर रहे हैं ना, नया नया काम चल रहा है जी। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर को उठाकर ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ये उसी नस्ल का एक्सपेंस है। किस नस्ल का है जी ये, वैसे इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल है, बिजली का, ठीक है जी। तो स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, जो निकल रही है किस तरफ, वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि अगर कैश उस तरफ आ गया तो फिर एक्सपेंस की फिगर तो इस तरफ आ ही नहीं सकती। इस लेजर में एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है वो इस तरफ आएगी। तो नाम है इसका रेंट एक्सपेंस, काम है इसका पीएनएल में जाना। ओके सिर्फ एक्सपेंस लिखो यार। अच्छा जी, अच्छा क्लोजिंग में वो लिखा ही नहीं था, बताते हो सही। क्लोजिंग पेएबल आ रहा है जी 100 का, वो एज इट इज यहां पे जाकर ले लो, लायबिलिटी है ना। तो ये कितना बन गया टोटल, बेसिकली ये एग्जांपल जब बनाई गई थी तो बच्चों को यूं बताया गया था, यार देखो अगर एक महीने का किराया 100 है, ये बिजली का बिल 100 है, तो 12 महीने को 1200 बनता है। लेकिन हमने 11 महीने का पे किया है, 12वां अभी रहता है, तो वो 1200 ही बनना था ना एक्सपेंस। एक महीने का पेबल है लेकिन एक्सपेंस तो 12 महीने का बनना था ना। अब ये ऑटोमेटिकली काम सारा वही हो जाता है। आपका एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो जा रहा है, जो आपने बैलेंसिंग निकाला है पीएनएल वाली फिगर, ये 1200 ही है, ठीक है। अब अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, पीएनएल बना रहे हैं, तो पीएनएल के अंदर एक्सट्रैक्ट्स हैं जी, एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, अल्लाह माफ करे रेंट ही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना नजर आएगा, 1200 का बेटा, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर भी एक चीज नजर आएगी, करंट लायबिलिटीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। मैंने इस तरह करके ना इंशाल्लाह आपको एक सवाल, वो जो जहूरा वाला सवाल है ना, सारा करवाना है एक सवाल जो मैंने होमवर्क दिए हैं, ठीक है जी। कितना, 100। लेकिन अप्रोच ये है, तो ये क्लोजिंग उठ के कहां चला गया, बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज में, और ये 1200 कहां चला गया, ये दोनों फिगर्स जहां जानी थी जा चुकी हैं। कैश कहीं नहीं आता, कैश तो बस क्रेडिट हो गया था कैश के लेजर में, कैश के अकाउंट में तो क्लोजिंग कैश आ रहा था ना, ये क्लोजिंग कैश थोड़ा ही है। और कैश बैलेंस शीट में लिखा क्यों नहीं, क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। मैंने पहले भी बताया हुआ, एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए हम कैश को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, अनलेस कि वो कैश का डाटा कंप्लीट दे दे। यहां तक कोई मसला। अब अगले सवाल को पढ़ लो, इसकी सिर्फ पिक्चर ले लो, ये तरतीब रहेगी, बाकी सारे खुद ट्राई करने आप जानो बस। अल्लाह मालिक है आपका, अल्लाह के हवाले मेरे बच्चों, अल्लाह के हवाले। ये सवाल है और आप हैं, मैंने ये पढ़ा के छोड़ दिया था और पर्चा समझो आ गया, ईमानदारी से करना। लेकिन सवालों को एक नज़र देखना है, और ट्रायल वाले सवाल के बारे में एक छोटा सा रूल लिखवाना है, ट्रायल वालों के बारे में, जो कल मैं 2-3 किस्म के ट्रायल बना के प्रूव करूंगा, कल मतलब मंडे को। भाई ऐसे कैसे बोलोगे, क्यों, चुप करो। मैंने आपको बताया ना, मैंने 2-3 तरह के ट्रायल बना के दिखाने हैं आपको। ये जो रूल आज लिखवाऊंगा इसको प्रूव मैं खुद करूंगा, बट मंडे को। यार ये नाम देखो इनके, जो बोल रहे हैं। हाँ खड़ा करो इसको, खड़े हो जाओ, सफ़ेद कपड़ों वाले को खड़े करो, तो इसको पीछे ले जाओ, अपने साथ शरीफ आदमी को ले जाओ इसको। हाँ ले जाओ, इसका नाम पता लिखो, जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है। सवाल जो भी है थोड़ी देर में मैं आपको वहीं पे आके जवाब दे दूंगा। इनकी क्वेरी करी जान छुड़ा दो मैंने ना बोलो, ठीक है। मैसेज आ जाएगा इंशाल्लाह आज। लेकिन अगर दानिश ने ना याद करवाया तो आप सबको दानिश की तरफ से कुछ खिलाया पिलाया जाएगा मंडे को।
ऐसे तो काम होना नहीं है, ठीक है। अच्छा सुने बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये क्वेश्चन समझ, अप्रोच समझ आई। वी विल राइट ओपनिंग, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, वो दे दिया था, और बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस, ठीक है। बैलेंस शीट भी बना दी, पेबल उधर आना है, इनकम स्टेटमेंट बना दी, एक्सपेंस इधर आना है, ठीक है। अब सवाल थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेगा सवालों को। कैसे? उमर एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन यकम जनवरी 2008। रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड ऑन सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर। हर साल के अंदर ना 4 क्वार्टर होते हैं। वो कह रहे हैं यकम जनवरी को बिल्डिंग ली है, इन 3 महीनों का किराया कब होता है जी? मतलब 31 मार्च तक का किराया अगले यकम 2 अप्रैल को दे देते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही फिर अगले का, फिर उससे अगले का, फिर उससे अगले का। इसका मतलब ये जो आखिरी होगा ये 31 दिसंबर पे तो पे नहीं हुआ होगा, तो क्लोजिंग में क्या निकलेगा? मैं ना इंशाल्लाह इसके सॉल्यूशंस, भाई मैंने इसके सॉल्यूशन भी बना के भेजने हैं बच्चों को, लेकिन हाँ चलो, लेकिन भेजूंगा कल संडे की शाम को। तो उससे पहले पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये सॉल्व करके बैठे ताकि सिर्फ चेक करें, ठीक है। अच्छा समझ आइए जी, क्लोजिंग प्रीपेड या पेएबल निकलेगा। अब एक आखिरी बात, 3 में थोड़ा सा डेट बदल गई है। यकम फरवरी को दुकान ले लिए, तो 3 महीने जरा ध्यान से गिनना। उसके बाद ये जो जहां से सवाल शुरू होते हैं 7, 8, 9 और 10 और 11 भी इसी में है। सुनो, ये सारे सवालों में ना ट्रायल बना हुआ है। अगेन इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको प्रूव करूंगा पर मंडे वाले दिन। पर सिर्फ मंडे पे छोड़ के छोटे से प्रूफ को मैं संडे ज़ाया नहीं करना चाहता। ये वाले सवाल आप क्यों ना करें, आपका भी दिल करता है पढ़ने को संडे वाले दिन। तो आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, एक जुमला याद रखना है कि ट्रायल में कौन सी फिगर होती है? पेड की। ट्रायल में कौन सी फिगर होती है? पेड की। कैश पेड कहाँ पड़ा होता है? ट्रायल में। ये प्रूफ मैं करूंगा इंशाल्लाह मंडे को। 2-3 तरह के ट्रायल बना के दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपकी जिंदगी में वही बात जो आपको बचपन में उस्तादों ने सिखाकर भेजी है कि ट्रायल में क्या पड़ा होता है? पेड। तो ये क्या है? पेड 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 पेड। क्या मतलब? वो जो लेजर बनाना है जिसमें मैंने कहा है वी विल रिकॉर्ड कैश, तो वो कैश पेड की फिगर ट्रायल से उठाकर आप लिखोगे। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग उसी तरह से वर्किंग करके कोशिश करना, और हर सवाल के साथ आपने कॉम्प्लीमेंट्री ये जरूर कर लेना है, ठीक है। हर सवाल के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री करना है। तो आखिरी क्या मतलब? एक्सट्रैक्ट्स बनाने। अब आखिरी बार होमवर्क देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, 3, उसके बाद ये लोन वाले नहीं, चुप करें। 2 और 3 कर लिए, फिर लोन वाले फिलहाल छोड़ो, ये अलग से बताऊंगा, ये बोरिंग कॉस्ट में फिर यही काम करना है। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अल्लाह हाफिज।